शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। भारतीय रेलवे के फ्यूचरिस्टिक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर से बिग बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पर इतनी तेजी से काम किया जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी ने इन्होंने वीडियो दिखाई कि कैसे ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर का एक ट्रैक बनाकर हमने तैयार भी कर दिया, जहां पर ट्रेन 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है ध्वनि। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर वेपन तैयार किया जाएगा। एक व्हीकल ये होगा और डिजाइन देखकर ही दुश्मन देश चौंक चुके हैं। रशिया अब फिर से भारत को सुकोई 57 ऑफर कर रहा है। इसके स्टेल्थी फीचर्स और कई तमाम इन्होंने तो ऑफर भी दे दिए भारत को कि हम तो इंडियन रुपीस में भी आपको ये बेचने के लिए तैयार है। और भी कई तमाम इन्होंने लिक्विडिटी ऑफर्स दिए हैं। आखिर क्या है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर एक हाई स्पीड ट्रैवल को एफर्टलेस बनाने के लिए मेंटेनेंस प्लान पूरी तरह से अब तैयार होने लग चुका है। काफी लोकेशंस पर ये बनाए जाएंगे। भारत की एक जेन टेक्नोलॉजीज है, इन्होंने तो अब एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाइप कर लिया है ताकि ये अपने बिजनेस को अमेरिका तक पहुंचा सके। फाइनली रशिया हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक इंजन भी ऑफर करने के लिए तैयार है जिसका नाम है RD-33 सक्सेसर इंजन। अगर ये भारत को मिल गया ना तो हमको अमेरिका के भरोसे नहीं होना पड़ेगा। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी सीरीज आप तक हम हर दिन लाते हैं। पहली खबर आ रही है भारत के फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के सेक्टर में जिसका नाम है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुंबई पुणे जर्नी ये अब आने वाले कुछ सालों के भीतर 25 मिनट में तय किया जा सकता है। करेंटली 3 से 4 घंटे लग जाता है। आखिर कैसे? तो यहाँ पर हाइपर लूप ट्रेन जल्द से जल्द दौड़ाई जाएगी। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी होगी। बुलेट ट्रेन से डबल स्पीड है इसकी। आगे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी बताया कि क्योंकि महाराष्ट्र में अब फाइनली फडणवीस की सरकार आ चुकी है तो ये काम को हम और तेजी से ले जा सकेंगे। यहाँ पर आप ट्विटर में इनका वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पर 410 मीटर का एक लंबा ट्रैक हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। IIT मद्रास का ग्रुप आविष्कार हाइपरलूप टीम और ट्यूटर जो कि एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, इन्होंने तैयार किया है। डिस्कवरी कैंपस में ये सारा कुछ ट्रैक जो आप देख रहे हो ये बनाया है और यहाँ पर भारत की फ्यूचरिस्टिक हाइपरलूप ट्रेन को टेस्ट किया जाएगा। जब ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा तब ऐसे पॉड्स बनाए जाएंगे जहां पर 24 से 28 पैसेंजर एक पॉड में बैठ सकेंगे। हर एक पॉड को फिर छोड़ा जाएगा नंबर बाय नंबर। 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये पॉड्स जाएंगे और वाकई में भारत इस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है। सो इसमें प्राउड तो होना बनता ही है, एक लाइक तो बनता ही है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम की तरफ से जिसका नाम है ध्वनि। अब भारत ने रिसेंटली इंडिया की हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च करके पूरी दुनिया को तो चौंका ही दिया था, लेकिन अब हम एक ध्वनि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर DRDO ने कहा कि हम अभी डिजाइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि 3 डिजाइन इन्होंने चूज किए हैं। पहला तो है एक कोनिकल बॉडी, दूसरा है एक विंग्ड बॉडी और तीसरा होगा एक ब्लेंडेड बॉडी HGV दैट मीन्स हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल। अब मैं आपको बताता हूँ इन सब डिजाइन के बारे में जस्ट इन शॉर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कोनिकल बॉडी HGV की। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा हमको काफी सिंपलेस्ट और रॉबस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आएगा। ड्रैग बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा और हाइपरसोनिक स्पीड इजीली अचीव कर सकता है इस डिज़ाइन के थ्रू। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वहीं अगर हम विंग्ड बॉडी HGV डेल्टा विंग के साथ जाते हैं ना तो यहाँ हमको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है डेल्टा शेप्ड विंग्स का, जो कि एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और साथ ही में मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर हम ब्लेंडेड बॉडी HGV डिजाइन की तरफ जाए तो यहाँ पर इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन बेनिफिट हमको मिलता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूजलेज एंड विंग्स। एरोडायनामिक शेप भी हमको थोड़ा मिल जाता है और स्टेल्थ रेंज और स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है। सो अब फाइनल डिसीजन DRDO को ही लेना है कि भारत के ये फ्यूचरिस्टिक ध्वनि प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो व्हीकल डिजाइन किया जा रहा है ना, जो अमेरिका को भी चौंका दे, इसका डिजाइन हम कैसा रखेंगे। हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इन्होंने फिर से भारत को SU-57E स्टेल्थी फाइटर जेट ऑफर किया है।
अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या-क्या बोला भारत को। इन्होंने कहा कि हम आपको सारा कुछ अपग्रेड्स भी देंगे, हाइपरसोनिक वेपन्स, एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, नए एवियोनिक्स। इनफैक्ट ये तो तैयार हो गए कि हम तो पेमेंट इंडियन रुपीस में लेने के लिए भी तैयार है। डिस्पाइट इंडिया फिर भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है क्योंकि हमारा 5th जनरेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है बैकग्राउंड में। ऐसे में अगर भारत रशिया के फाइटर जेट को लेता है तो हमारे पास ज़्यादा फंडिंग नहीं बचेगी हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं पास्ट एक्सपीरियंस भी थोड़ा देखा जाए तो रशिया के साथ 5th जनरेशन के मामले में स्पेशली थोड़ी खटास आई थी क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में ये थोड़ा नाटक कर रहे थे, जिसके चलते भारत ऑप्ट आउट कर जाता है और रशिया खुद ही इस 5th जनरेशन प्रोग्राम पर काम करता है। लेकिन फाइनली लग रहा है कि रशिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब ये भारत को बहुत लिक्रेटिव डील्स ऑफर करने में लगे हैं। यहाँ पर तो एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट भी बना दी। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका का F-35 है ना, इसके कंपेयर में कई मामलों में हमारा SU-57 सरपास कर जाता है। सो भारत के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। फाइनल कॉल तो इंडियन एयरफोर्स को ही लेना है और देखा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स क्या इन ल्यूक्रेटिव डील्स में फंसती है या फिर अपने ही 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर फोकस करती है। हमारी अगली खबर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की तरफ से आ रही है। यहाँ पर तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस प्लान तैयार कर दिया गया है एफर्टलेस हाई स्पीड ट्रैवल को सुनिश्चित करने के लिए। सूरत, थाने, साबरमती ये वो लोकेशन होंगी जहां पर 3 मेंटेनेंस डेपो डाली जाएंगी। आपको बता दें कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अल्ट्रा एफिशिएंट वाटर फिक्सचर, सोलर पैनल्स। तो बहुत ये ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, इको कंसीडर किया गया तो बहुत ज़्यादा ये ग्रीन प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें मंगवाई गई हैं अब इन ट्रैक इंस्पेक्शन को लेकर, फिर पावर सप्लाई, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारा सुनिश्चित करने के लिए। इनफैक्ट रियल टाइम डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स सो दैट अगर कुछ क्रैक भी आ जाए ना, तुरंत हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर ले। सो वाकई में ये एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी होगी जो हम हमारे नॉर्मल रेलवे प्रोजेक्ट में भी इंकलकेट करके और ज़्यादा ट्रैवल सेफ बना सकते हैं। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब एक अमेरिकन कंपनी के साथ जिनका नाम है एवीटी सिमुलेशन, फ्लोरिडा बेस्ड ये कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप कर ली है और अब ये यूएस मार्केट में भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। एंटी ड्रोन सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं। वाकई में सही मायने में ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के नारे को बुलंद कर रहे हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर रूस की तरफ से आ रही है। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत अपने 5.5 जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। सो इसमें अब हमको इंजन चाहिए। तो यहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी हम फोकस करेंगे। RD-33 सक्सेसर इंजन टेक्नोलॉजी ये भारत को देने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो ये मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है 110 किलो न्यूटन का, जो भारत को चाहिए। दूसरा है ये थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखा जाए तो बहुत हायर है, जो कि भारत को ये भी चाहिए। तीसरा है रिलायबिलिटी। रशिया कह रहा है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा और भारत को 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा ही कुछ इंजन चाहिए। सो वाकई में काफ़ी सारे चेकबॉक्स को ये टिक मार्क करता जा रहा है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो भारत वेस्टर्न कंपनीज पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, जैसे कि सैफ्रॉन, रोल्स रॉयस, जीई। लेकिन रशिया ने ये जो रिसेंट ऑफर किया है अपने नेक्स्ट जनरेशन का इंजन का, ये इक्वेशन में एक नया वेरिएबल साबित होगा। अब प्रोटोटाइप पर काम किया जा रहा है करेंटली और अब देखने लायक होगा कि रशिया इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में प्रपोज करता है और कैसे ये ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार होते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी भारत कैसे इंटरेस्टेड होता है, ये सारा कुछ देखने लायक होगा। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।